कि जो आज इस देश में जातिवाद है, मनुवाद है, वो चरम की तरफ बढ़ रहा है। कि गांव का जहां बाहर जब गांव में आप घुसते हैं तो बोर्ड लगा होता है, अगर हम शुरू करें तो भगौट, ऊपर लिखा होगा गुजर। मुझे ये बताया जाए मनुपाल जी, क्या उस गांव में सिर्फ गुजर ही रहते हैं? अभी मैंने गांव में देखा अपने में ही, बैड़ापुर, पहले लिखा हुआ है गुजर। अब इनसे पूछो क्या उस गांव में सब गुजर ही रहते हैं? इस तरह का चलन जो है इस क्षेत्र में भी है और नोएडा के क्षेत्र में भी है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। कि इस देश में सभी के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता बेसिक टेनेंट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, जिसके आधार पर इस देश की संरचना को पूर्ण रूप से सुरक्षित और अखंडता के साथ जो है निर्मित किया जा सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस देश में दिन पे दिन ये बातें जो हैं बाहर निकल के आ रही हैं कि जातिवाद बहुत प्रमुखता के साथ आगे बढ़ रहा है। ये देखा जा रहा है कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो गांव में जो चलन पहले नहीं था वो अब खुलेआम देखने को मिल रहा है। गांव के नाम की पट्टी गांव के बाहर जो बोर्ड पर लगी है, पहले उन गांवों के साथ किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिखा होता था, लेकिन अब गांव के नाम की पट्टी के साथ ही एक जाति का नाम भी लिखा होता है। गांवों में बसने वाले लोग सभी जाति, संप्रदायों, धर्म के लोग होते हैं। वो किसी एक विशेष जाति के लोगों से गांव कोई नहीं बना है इस पूरे देश में। सभी गांव सभी जातियों से मिलकर बने हैं। ये हमें मालूम है कि ये देश जाति प्रधान देश है। पहले इस देश को जब तक हम छोटे थे ये समझते थे, हमें पढ़ाया जाता था कि ये देश जो है कृषि प्रधान देश है, कि ये देश कृषि प्रधान नहीं है, ये देश जाति प्रधान है। कृषि तो यहाँ कुछ एक दबंग और सामंतवादी विचारधारा वाली जातियों के पास ही है। कृषि का बंटवारा यहाँ पर समान रूप से हुआ नहीं है। ये बहुत बड़ी जो है इस देश की कमी है कि जो जिनके पास जमीन है, खेती की जमीन है, वो शायद उस जमीन के आधार पर ही दबंगाई दिखाते हैं। सामंती विचारधारा उनमें उत्पन्न हो रही है। और इससे भी विशेष बात यह है कि ये सभी सामंतवादी जातियां, जो दबंग जातियां हैं, जैसे जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, ये सभी जातियां खेती करती हैं और खेती करके अपने दूसरे भाइयों से, चूंकि ब्राह्मणी वर्गीकरण के अनुसार ये जातियां भी शूद्र वर्ग में आती हैं। और जो जिन लोगों पर ये अत्याचार करते हैं, जिन्हें छोटा समझते हैं, वो भी शूद्र जाति के ही लोग होते हैं। फिर ये क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं, क्यों ऐसी सामंतवादी सोच इनकी है कि वो अपने भाइयों पर ही दबंगाई दिखाते हैं, उन पे और श्रेष्ठता का भाव दिखाते हैं, उनसे श्रेष्ठ बनते हैं। ऐसा भाव क्यों है? हमें लगता है कि ये इनकी कबीलाई संस्कृति के आधार पर है। इनकी संस्कृति कबीलाई है और ये कबीलाई मानसिकता के आधार पर जो है अपने को अपने दूसरे शूद्र भाइयों से श्रेष्ठ समझते हैं, बड़े समझते हैं और श्रेष्ठता का भाव होने से उनको जो है छोटा समझकर ही हमला करते हैं। तो ये दिखाता है कि ये जाति प्रधान देश है। जाति जो है वो श्रेष्ठता और निम्नता का भाव पैदा करती है। ये कहना कि जाति जो है ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये तथ्यों के विपरीत है। ये बात मोहन भागवत जी जो सब संघ संचालक हैं, वर्तमान में संघ संचालक हैं, वो भी मान चुके हैं कि जाति ब्राह्मणों ने ही बनाई है। जब जाति ब्राह्मणों ने बनाई है तो उन्होंने अपने को श्रेष्ठ रखने के लिए बनाई। देश का बंटवारा जो है 6,743 जातियों में किया। इतने बड़ी संख्या में जातियों का निर्माण करके देश मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है, वो किसी भी प्रकार से जो है सोचा जा सकता है कि जब ज़्यादा टुकड़े होंगे तो ज़्यादा कमजोर होगा। और इसके प्रमाण हैं कि देश टुकड़ों में बंटे होने के कारण ही इतने करीबन 800 वर्ष से ज़्यादा यह देश गुलाम रहा विदेशियों का। लेकिन समझने की बात यह है कि जब ये देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हो गया, तो ये जातियां आज तक खत्म क्यों नहीं हुई? 78 वर्ष, आज देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं।
78 वर्षों में सरकारों ने जाति को खत्म क्यों नहीं किया? जाति के विरुद्ध कानून क्यों नहीं बनाए? जाति खत्म करना ही इस देश में सुख और संपदा का निर्माण का हो सकता था। यहाँ देश की जनता में सुख शांति का प्रभाव हो सकता था। अगर जातियों को बैन किया जाता, जातियों के विरुद्ध जो है कानून बनाया जाता, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो ये जो है ये जाति देश विरोधी है। जाति की मानसिकता, जाति के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार जो है वो देश विरोधी है और देश को कमजोर करती है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जाति हिंदुओं का अभिन्न अंग है, वो गलत सोचते हैं। वो देश को कमजोर करने की बात सोचते हैं और अपने को श्रेष्ठ बनाने की बात सोचते हैं। सभी को मिलकर सोचना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले देश है। हमारी जो कटिबद्धता है, जो हमारा जो है लगाव है, वो देश के साथ है। लेकिन जो है जाति को पहले खत्म करना पड़ेगा। अगर इस देश को समृद्ध बनाना है तो जातिवादी मानसिकता खत्म करनी पड़ेगी और जाति सूचक शब्द जो गांवों के नाम की पट्टी के साथ लगाए जा रहे हैं, वो हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं, क्या ये सरकार की मंशा के मुताबिक लग रहे हैं? क्या उनकी जो है अप्रूवल से ये काम हो रहा है? अगर उनकी अप्रूवल से हो रहा है तो सरकार यह भी बताए इस पे जो धन खर्च किया जा रहा है, क्या वो सरकारी खजाने से दिया जा रहा है? सरकार इस देश की जनता को ये बताए। तो जनता सरकार से पूछना चाहती है कि ये जाति सूचक शब्द जो गांवों के नाम के साथ जोड़े गए हैं, क्या सरकार इसके लिए क्या कोई सरकारी आदेश है? अगर ऐसा है तो इसमें जो धन खर्च हो रहा है, क्या वह भी सरकारी आदेश के मुताबिक हो रहा है? अगर ऐसा है तो सरकार साथ में ये भी बताए अभी तक कितना धन इस काम के लिए खर्च किया गया है। और सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि अभी तक इस पर कितना खर्च किस एजेंसी ने किया है या गांव के प्रधान ने किया है, तो गांव के प्रधान से उसका वसूली भी किया जाए। जितना धन इस तरह के जो है अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च किया जा रहा है, जनता का पैसा अनप्रोडक्टिव कामों में लगाया जा रहा है, जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, और जिसकी मर्जी से ऐसे काम हो रहे हैं, वो उस धन की वसूली उस व्यक्ति से की जाए। तथा साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस देश की जनता को यह भी बताया जाए कि जाति सूचक शब्द गांव की नाम की पट्टी के साथ लिखने से इस देश का कौन सा भला हो रहा है, कौन सा जो है बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं। गाँव में लोग अधिकतर जो है आज भी गरीब ही हैं। जो हालात आज से जो 50-60 साल पहले थी, उसी तरह के हालात है। ना वहाँ अच्छे स्कूल हैं, ना वहाँ अच्छा रोजगार है। लोग बिल्कुल जमीनी स्तर पर हैं। लोगों की कमजोर हालतें हैं, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। फिर वहाँ पर ऐसे काम क्यों किए जा रहे हैं? वहाँ पर अगर काम करने हैं तो जनता को सबल बनाने के लिए, उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए कुछ उन्नतशील उद्योग धंधे वहाँ पर लगाए जाएं। और यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि चाहे शहर हो या गांव, यहाँ पर महिलाओं के पास अपेक्षाकृत काम नहीं है। काम नहीं है तो ये कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ये खाली महिलाएं जो घरों में बैठी हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वो खाली हैं। उनके लिए कुछ काम धंधे उनके घरों पर ही दिए जाएं। जो महिलाएं घरों में हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं, पार्ट टाइम उनको कुछ धंधे दिए जाएं। पार्ट टाइम कुछ उनको जो है ऐसी स्किल सिखाई जाए, ऐसे हुनर उनको सिखाए जाएं कि वो घर में बैठ के अपने बच्चों का सुपरविजन करके ही कुछ काम धंधा, कुछ प्रोडक्टिविटी कर सकें। ये भागीदारी होनी चाहिए। और इसमें मैं ये भी यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि ऐसी संख्या ज़्यादातर बहुजन समाज के, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनमें अधिक है। उनकी महिलाएं ज़्यादा घरों में बैठी हैं, काम नहीं कर रही हैं, उनके पास काम धंधे नहीं हैं, उनमें शिक्षा का भी अभाव है। शिक्षा का अभाव होने के कारण वो अपने बच्चों का भी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर पा रही हैं। अगर इस देश में जब तक समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता नहीं होगी जनता में, जनता चाहे जाति से समृद्ध नहीं होगी,
हमारे देश का जो संविधान है उसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, भाईचारे का जो संदेश है उसके आधार पर ही हम इस देश को संपन्न बना सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। जो लोग जातिवादी मानसिकता के हैं, जो अपने ही शूद्र समाज के लोगों पर हमले करते हैं, उनको हीन समझते हैं, उनको जो है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए अगर वो कोई अपराध करते हैं। अभी जो है एटा के किसी गांव में जिसका नाम है निधोली कला, वहाँ पर जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झंडा जो गेट पे लगा हुआ था ऊपर, वहाँ का प्रधान के द्वारा ही वो उतारा जा रहा है और वहाँ पर बजरंग बली का झंडा लगाया जा रहा है। ये उस प्रधान के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उस प्रधान को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले, उसके अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी रहते हैं, और उनकी संख्या शायद उस प्रधान की मानसिकता वाले लोगों से अधिक है। तो वो ये ना समझे कि जो है वो ऐसा करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार एक्शन ले, और हम निवेदन करते हैं सरकार से भी और संबंधित एजेंसियों से भी कि इस तरह की हरकत करने वाले, देश में विरोधाभास भाव पैदा करने वाले और दबंगाई दिखाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।